तब नबूकदनेस्सर राजा जुझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबदेनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में कई एक बलवान पुरुषों को आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबदेनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृष्टि आज्ञा होने के कारण अत्यधिक धधका था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबदेनगो को उठाया वे ही आग की आंच में जल मरे और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में 3 पुरुष शद्रक, मेशक और अबदेनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा उठा और मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंदे नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के समान। फिर नबूकदनेस्सर राजा उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबदेनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबदेनगो आग के बीच में निकल आए। जब अधिपति, हाकिम और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग की कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े और न जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर राजा कहने लगे, धन्य है शद्रक, मेशक और अबदेनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझे पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी देवता की उपासना की दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबदेनगो के परमेश्वर को कुछ निंदा करेगा, टुकड़े किए जाएंगे और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं है जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबदेनगो का पद ऊंचा किया।